कैंटोनमेंट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे दो मुख्य विषय हैं। एक विषय ये है कि कैंटोनमेंट बोर्ड ने जो अपॉइंटमेंट्स निकाले थे, अलग अलग भारत के 54 कैंटोनमेंट्स में अपॉइंटमेंट्स एड्स निकले थे। 54 कैंटोनमेंट में जैसे कैंटोनमेंट औरंगाबाद, कैंटोनमेंट कामठी, कैंटोनमेंट जबलपुर, कैंटोनमेंट देहू रोड, ऐसे काफ़ी सारे कैंटोनमेंट्स थे कि जहाँ पर अपॉइंटमेंट्स एड्स निकले थे। लेकिन अचानक उनकी प्रोसेस चालू थी, किधर किधर फॉर्म्स भरने चालू थे और किधर किधर तो आगे की प्रोसेस भी लग गई, एग्ज़ाम्स भी लग गए, सभी कुछ हो गया। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, शर्मिष्ठा जो लैंड के डायरेक्टर है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला 10 मार्च 2023 को कि उसमें उन्होंने ये बताया कि कैंटोनमेंट और कैंटोनमेंट के जितने भी ऑफिसेज है वहाँ की हालत काफ़ी ख़राब है। वहाँ की हालत इतनी ख़राब है कि रोड्स और बाकी के जो कैंटोनमेंट बोर्ड के जो दिनचर्या हैं वहाँ पर भी उनको पैसा नहीं है। तो उनके पास पैसा नहीं है कैंटोनमेंट बोर्ड के पास, इसके बावजूद इन्होंने ये निकाला। ऐसा ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फर्स्ट पैरा में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि उन्होंने उसका विवरण लिया है और डीजीडी को इन्होंने डायरेक्शन दिया है कि जो अपॉइंटमेंट्स की प्रोसीजर चल रही है, जहां चल रही है वहां उसे होल्ड कर दिया जाए। होल्ड करने का कारण उसमें ये बताया गया कि ऑलरेडी कैंटोनमेंट बोर्ड की जो कंडीशंस है वो ख़राब है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड की कंडीशंस ख़राब होने के कारण ये जो प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट की, भर्ती की जो प्रोसीजर है, उसे स्टॉप कर दी गई। तो अभी ये सवाल आता है कि जितने भी कैंटोनमेंट्स के जो कैंडिडेट्स थे, कैंडिडेट जो बेरोजगार थे और अनएम्प्लॉयड थे, ये ऐसे ही गरीब लोगों ने इसे अप्लाई किया था। किधर किधर कैंटोनमेंट ने 700 रुपीज़ लिया है, किधर 1500 रुपये लिया है, किधर 800 रुपये लिया है, किधर सिर्फ 350 रुपये लिया है। तो ये जो फॉर्म की और एप्लीकेशन की जो फीस है, इसमें भी वेरिएशन है। पाया ये गया कि वेरिएशन क्यों है। अभी सबसे पहले हम ये ढांचा समझ लेते हैं कि जब कैंटोनमेंट बोर्ड के अपॉइंटमेंट्स है तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या है, डीजीडी क्या है और कैंटोनमेंट बोर्ड क्या है। तो मैं आपको इन शॉर्ट ये समझाना चाहता हूं कि सबसे ऊपर ये ब्लॉक डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नीचे आता है डीजीडी और डीजीडी के अंडर में पूरे 62 कैंटोनमेंट्स आते हैं। अभी 62 कैंटोनमेंट्स में से कुछ कैंटोनमेंट्स कम हो गए, वो मर्ज हो गए। तो ये जो अपॉइंटमेंट और रिक्रूटमेंट की जो प्रोसीजर है, उसे जो मर्ज और विलीनीकरण का जो प्रोसीजर है, उससे इसका संबंध नहीं है। आप इसे वाइस वर्सा समझिए मत। अपॉइंटमेंट ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है, उसका वक्त आता है, वो अपॉइंटमेंट एड्स लग जाते हैं। लेकिन जब ये अपॉइंटमेंट्स ऐड लग गए थे और जब अच्छी तरह से ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी और डीजीडी को भी ये पता था कि कैंटोनमेंट बोर्ड की पहले ही कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब है, तो हम ये कैंटोनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से ये समझते हैं कि उन्होंने ये अपॉइंटमेंट ऐड निकालनी ही नहीं चाहिए थी। कैंटोनमेंट बोर्ड्स और जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड्स है, इनकी कंडीशन ख़राब ही है। पूरे इंडिया में जितने भी न्यूज़ है, न्यूज़ के चैनल्स है, न्यूज़पेपर्स है, मीडियाज़ है, इसमें ऑलरेडी काम चल रहा है। इनके एम्प्लॉयज़ जो है कैंटोनमेंट के एम्प्लॉयज़ की भी पेमेंट्स नहीं हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट्स नहीं हो रहे हैं, सादा सिंपल पेमेंट्स भी नहीं हो रहे। तो जब इनकी कंडीशन इतनी ख़राब है तो फिर इन्होंने अपॉइंटमेंट एड्स क्यों लिए। अभी ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ये कोई बहुत अमीर और पैसे वाले नहीं है।
उनके माँ बाप ये एक आशा रखते हैं कि चलिए भाई, अगर ये 700 रुपया कैसे भी करके वो जमाते हैं और जमा करने के बाद उसको एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए, भरने के लिए, टाइपिंग करने के लिए और पोस्ट करने के लिए या ऑनलाइन डालने के लिए, कुछ कुछ एप्लीकेंट्स तो यहाँ पर्सनली आ जाते हैं। तो ऐसे भी करके इनको एक्सपेंडिचर आता है जितने भी कैंडिडेट्स हैं। तो ये कैंडिडेट्स का खर्चा तो ये व्यर्थ गया और उनको अननेसेसरी मानसिक टेंशन हुआ है। कुछ को ये टेंशन हुआ है कि हमने तो एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद में भी उसका रिजल्ट बाहर नहीं आ रहा है। किस किस को ये टेंशन है कि हमने फॉर्म भरा है, ऑनलाइन पैसा कट गया है, किसी किसी ने तो डीडी डिमांड किया है। तो देखिए, जब ये कंट्रोल पूरे डीजीडी के पास है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है, तो पूरे जितने भी अपॉइंटमेंट्स की जो प्रोसीजर है उसमें यूनिकनेस क्यों नहीं है। अगर कोई भी कैंटोनमेंट को होता है अपॉइंटमेंट्स का, तो सबने एक ही प्रोसीजर अडॉप्ट करनी चाहिए कि ठीक है भाई, सबने डीडी भेजना चाहिए। कभी कभी कैंटोनमेंट बोर्ड ये प्रोसीजर अडॉप्ट करती है कि ऑनलाइन भेजना चाहिए, कोई कैंटोनमेंट बोर्ड कहता है कि नहीं, ऑफलाइन भेजना चाहिए। ऑफलाइन भेजने में भी उनका टाइम फिक्स कर दिया जाता है। तो ये ऐसे वेरिएशन क्यों है? अभी सवाल ये आता है कि जो युवा वर्ग है, तो क्या ये आप उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डीजीडी ये इतने जानकार लोग तो है, तो इनके तरफ से ये इतनी बड़ी गलती क्यों हो रही है? और दूसरा, ये मान लीजिए कि चलिए आपने इसका अपॉइंटमेंट ऐड निकाला, लेकिन आपको ये दूसरी जो दिक्कत आ रही है, तो आप क्लेरिफाई इसको करना चाहिए। जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी व्यूज़ है, आपने डेफिनेटली एक प्रेस नोट निकाल के पूरे जितने भी इंडिया के न्यूज़पेपर्स है इसमें ये पब्लिश कर देना चाहिए कि ये सच एंड सच स्टेटस इज देयर। आपने तो सिर्फ एक ही कर दिया है कि भाई ये इसको रुकवा दिया गया। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स वहाँ रिस्पेक्टिव वो कैंटोनमेंट्स को कॉल करते हैं, लेकिन कॉल उठाया नहीं जाता, और फ़ोन जब पिकअप कर लेते हैं तो वो डिटेल्स जो पूछते हैं उसका डिटेल्स का आंसर नहीं मिलता है। सबसे पहले तो ये जितने भी अपॉइंटमेंट्स एड्स है, अपॉइंटमेंट एड्स को इतनी हेवी फीस क्यों चार्ज किया? 700 रुपीज़ चार्ज किया है ओपन कैटेगरी के लिए भी, और रिजर्व कैटेगरी की भी बहुत सारी जो ऑप्शंस है आपने उसको क्लोज कर दिया। तो ये जो अपॉइंटमेंट्स है, ये अपॉइंटमेंट्स में क्लियरिटी होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको क्लियर करना चाहिए। दे शुड क्लियरिफाई एंड मेक एन क्लियर अपॉइंटमेंट स्टेटस। अभी तो चलो ठीक है कि आपने उसको ब्रेक किया है, लेकिन आगे के प्रोसीजर्स में इसको क्लेरिफाई करना चाहिए। और स्टूडेंट्स, जितने भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, तो आपको 2 प्रोसीजर है। एक पहला प्रोसीजर ये है कि आप वो कैंटोनमेंट को कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो आप डेफिनेटली एक आरटीआई का जो वेबसाइट है, आरटीआई ऑनलाइन की वेबसाइट पर जाइए और आप आपका ब्यौरा डाल दीजिए, आपका फुल नेम, फुल एड्रेस और जो डीडी आपने लगवाया या ऑनलाइन पेमेंट आपने किया, कितने का पेमेंट किया, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, वो एक आरटीआई डाल दीजिए और लेट देम रिप्लाई। आपको 15 दिन के अंदर वो आरटीआई का जवाब आ जाएगा और वो उस जवाब को लेते हुए आप आगे का काम कर सकते हैं। तो ऐसे करके जितने भी अपॉइंटमेंट्स एड्स है, वो अपॉइंटमेंट्स एड्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जब तक क्लियर नहीं करता है, जब तक उसके आगे के ऑर्डर्स नहीं आते हैं, हम सभी को ये एक कंफ्यूजन स्टेट में रख दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन हम वेट करते हैं और तब तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं, आपको जब लगता है कि आपको आपके एप्लीकेशन का विचार होना चाहिए, आप जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देना आरटीआई ऑनलाइन,
और एक RTI डाल दीजिए, डेफिनेटली आपको वो ऑफिस से जवाब आ जाएगा, ऐसे हमको आशा है। कैंटोनमेंट एक्सप्रेस में इतना ही काफ़ी है। और जितना भी अगर आपको लगता है कि अगर कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे तो डेफिनेटली आप आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम डेफिनेटली, थोड़ा टाइम नीचे ऊपर होता है और वक्त लगता है, और डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं और कैंडिडेट्स को कैंटोनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा। आप इस विषय को लगा कर रखिए और डेफिनेटली कैंटोनमेंट एक्सप्रेस आपके साथ है। धन्यवाद।